वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फ़ीक हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, 23 मार्च 1940 क्या कहना चाहें? 23 मार्च 1940 जो है वो बरसगीर की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है, जिस दिन पूरे बरसगीर के मुसलमान इकट्ठे हुए थे। और देखा जाए तो बेसिकली तारीख़ जो पाकिस्तान की है वो 23 मार्च से शुरू हुई है। 23 मार्च जो है उसको बड़े जोश व खरोश से मनाना चाहिए, लेकिन चूँकि इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल चल रही है, पहले फ़लस्तीन फिर ईरान, तो गवर्नमेंट ने चीज़ों को ऑस्टेरिटी मेजर किया है। लेकिन 23 मार्च के बारे में ख़ासतौर नौजवानों को पढ़ना, उसके एक एक लफ्ज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है। 23 मार्च वो दिन है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। अच्छा ख्वाजा साहब, जो रियासत हमें चाहिए थी वो है हमारे पास? रियासत का ढांचा मौजूद है, मगर वो जो रियासत हमें चाहिए थी वो अभी एक मुश्किल टास्क है। इस पर हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए और हमें सबसे पहले अपना एहतसाब करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। जो लोग जिस जिम्मेदारी बैठे हैं वो इस बात का बताएं। हमारे बड़ों ने और आपके बड़ों ने अमली तौर पे हिस्सा लिया, मेरे अपने बाप ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और हमें पाकिस्तान की तहरीक को अपने दिलों में ज़िंदा रखना चाहिए। 23 मार्च का जो टारगेट था उन मुसलमानों का जो इकट्ठे हुए थे बग़ैर जूतियों के, अगर उन्हें इल्म होता कि हमने इस मुल्क का ये हल करना है तो शायद 23 मार्च का जलसा ना होता। सो तकाजा इस बात का ही है कि आज हर पाकिस्तानी इस बात को समझे। पिछले साल इंडिया ने हम पे हमला किया था, हमारी गवर्नमेंट और फौज ने उसका जवाब दिया है। आज दहशत गर्दों की बेखुनी की जा रही है। ईरान पे जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, फ़लस्तीन की सूरत हमारे सामने है। अपने एमाल को बेहतर करने की बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें इधर अवेज़ा की गई हैं, 23 मार्च के हवाले से कौन सी इधर तस्वीरें हैं जो हमें उस दिन की याद दिलाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया आपका। आप इस वक्त ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसकी गैलरी जो है इसमें तहरीक पाकिस्तान की ऐसी नादर तारीख़ी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हमें अपना तारीख़ याद आती है, हमें अपना माजी याद आता है जो सुनहरी है। तहरीक पाकिस्तान को देखें तो हमारे जज्बे जवां हो जाते हैं, हमारे अंदर वो इखलास पैदा हो जाता है कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो हमारे लोगों में था, हमारे लीडर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उनमें था, तो हमें महसूस होता है कि हमारे एक लीडर थे। हम आज भी उसी तरह से उसको अगर फॉलो किसी को करें तो हमें वो बेहतरीन लीडर और बेहतरीन वक़्त मिल सकता है। 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद कोई आम करारदाद नहीं थी, ये बहुत ख़ास वाक़या हुआ था तारीख़ में। ये एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसने आने वाले वक्त में मुसलमानों ने हिंद के लिए तरक्की की राहें खोली, आज़ादी का दरवाज़ा दिखाया, और आने वाले वक्त में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और पाकिस्तान हासिल करना है, ये सारी बातें, ये सारे जज्बे अज़म हमें 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद से मिलता है। करारदादें आए दिन मंजूर होती हैं, अब भी ऐसा है, लेकिन ये एक ऐसी करारदाद थी जिसने कि 80 बरस का एक बड़ा तवील सख्त सफ़र तय किया था, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो 2 साल लगे अंग्रेज़ों को यहाँ पर अपने कदम जमाने में, और 1860 में उन्होंने पूरा जो बरसीर को अपने ज़ेरे अमलदारी ले लिया। लेने के बाद 1860 से 1940 तक 80 बरस में मुसलमानान हिंद ने बहुत कोशिशें की, कॉन्फ्रेंसेस की, कई तंजीमें बनाई, कई इज्तिमात किए कि किसी तरह से उनकी तहज़ीब, उनका मज़हब, उनका एक पहचान कायम हो जाए, या वो आगे बढ़े, या स्पेन के मुसलमानों की तरह से वो मुनहदम ना हो जाए हमेशा के लिए। उसको बचाने के लिए फिर 23 मार्च 1940 तक हम एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके पहुँचते हैं। और ये एक ऐसा वाक़या था 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने मुसलमानान हिंद को न सिर्फ़ एक रास्ता दिखाया बल्कि उनकी आंखें भी खोल दी कि हमारे लिए आज़ादी की एक रास्ता खुल गया है, हमारी पहचान का। अंग्रेज़ आए दिन मरदमशुमारी करते थे, करने की वजह से हिंदुओं के अंदर एक घुमंड पैदा हो गया था कि उनकी मेजॉरिटी है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनकी हुकूमत बनना चाहिए इस खित्ते में। अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना चाहिए, हुकूमत बराह रास्त हिंदुओं के पास आना चाहिए। ये सोच फ़िक्र थी जिसे कायद-ए-आज़म को मजबूर भी किया, फ़िक्र को साथ लेके चले कि ये तो अगर अंग्रेज़ यहाँ से चला गया तो मुसलमानों का क्या बनेगा। अच्छा, 23 मार्च के हवाले से इधर कौन सी तस्वीरें जो हैं वो अवेज़ हैं? तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लक तकरीबन तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। अच्छा। मसलन ये एक तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, ये तहरीक पाकिस्तान 23 मार्च 1940 का जलसा जो शुरू होना था, उसके एक वर्किंग कमेटी है, उसके अरकान शामिल हैं, इसमें तमाम लोग शामिल थे। उस वक़्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन मार्च 1940 यानी कि उस वक़्त की वर्किंग कमेटी थी, जिसमें उस वक़्त के वज़ीर आला को और सरकर्दा मुसलमानों को उसमें शामिल किया गया था कि आने वाले 2 दिन बाद हमने
मीनार पाकिस्तान उस वक्त जो मौजूद नहीं था, मंटो पार्क जिसको कहते थे, मंटो पार्क में हमने एक जलसा ऑर्गेनाइज़ किया है जो 27वां सालाना इजलास है, जिसमें हमने बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है, कई चीज़ों की मंजूरी लेनी है। मुसलमानों के नुमाइंदा वफद पूरे बर्रसगीर से इसमें शरीक हो रहे हैं, तो ये उस वर्किंग कमेटी का इजलास था। इसमें ये बाकायदा मंजूरी भी ले ली गई, तय भी कर लिया गया कि हमने ये इजलास करना है और इसमें करारदाद लाहौर मंजूर करना है। अच्छा, जब ये करारदाद पेश की जा रही थी और उसकी कोई तस्वीर आपकी गैलरी में मौजूद है जहाँ पर माशाल्लाह से इस वक्त AK फजल हक ने जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की पेश की है, जब तो तमाम मुसलमानों ने इसमें अपने उनको नज़र आया कि एक क्या खूबसूरत चीज़ है कि अलहदा मुस्लिम रियासत की बात की गई है, हमें आज़ादी की बात की गई है, हमें हमेशा के लिए दुनिया के तमाम तसल्लुत से छुटकारा मिल जाएगा। तो सब ने इसकी तायद की। तो नुमाइंदा वफ़द जो आए हुए थे सबके, उनके एक एक नुमाइंदा हर तकरीबन सूबे से था, हर जगह से था। तो उसमें एक तस्वीर आपको चौधरी खलीकुज़्ज़मा की नज़र आ रही है, इसमें हाथ उठाकर वो अपने वफ़द की तरफ से इसके अलहदा अलग वतन के मुतालबे की तायद कर रहे हैं। ये चौधरी खलीकुज़्ज़मा और कायद-ए-आज़म 1940 के जलसा में कायद-ए-आज़म कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा है, लियाकत अली ख़ान इनके साथ बैठे हैं, जबकि चौधरी खलीकुज़्ज़मा कायद-ए-आज़म के मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे की तायद कर रहे हैं। इस तरह से ये तायद हर सूबे से, हर जगह से हुई थी, तो फिर इसको कहा जाता है कि ये मंजूर हो गई और तमाम मुसलमानों ने हाथ उठाकर इसको मंजूर भी किया और कायद-ए-आज़म की ईमानदाराना क़यादत पर भी उन्होंने एक तरह से तायद भी कर दी और उस पर लब्बैक भी कहा कि ये शख्स जिस तरह से हमें आगे बढ़ने का अब कहेगा, हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपनी आज़ादी तक, अपने क़याम पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। ये था